अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्क्राइब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसके अंदर 1960 के अंदर इंटरनेशनल सिस्टम जो था वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल किया गया था, जो कि इख्तियार किया गया था। इन 1960 के अंदर एन इंटरनेशनल कमेटी एडॉप्टेड मीन्स इख्तियार करना ए सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट्स। किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ये इख्तियार किया गया था 1960 के अंदर, जो कि 3 हिस्सों पर मुश्तमिल था। नंबर 1 पॉइंट बेस यूनिट, नंबर 2 पॉइंट सप्लीमेंट्री यूनिट्स, नंबर 3 पॉइंट डिराइव यूनिट्स। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास बेस यूनिट, जो कि 7 बेस यूनिट के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये इसकी एक टेबल है, जो कि नंबर 1 पॉइंट पे क्वांटिटीज़, इसके बाद है सिंबल ऑफ क्वांटिटीज़, इसके बाद है यूनिट नेम और लास्ट पे है सिंबल ऑफ यूनिट के किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेंथ, जिसको एल से शो करते हैं। लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है, जो कि नेम है, और इसका सिंबल जो है वो एम से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2 पॉइंट है मास। मास का एम से सिंबल है इसका, और इसका नेम जो है वो मास का यूनिट जो होता है वो किलोग्राम में होता है, और इसका सिंबल जो है वो केजी के अंदर है। और इसकी क्वांटिटीज़ के अंदर टाइम है, टाइम को टी से डिनोट करते हैं। टाइम का यूनिट जो होता है वो हमारे पास सेकंड है, और इसका सिंबल जो है वो एस से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट है 4th पॉइंट के ऊपर, जो कि आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका करंट का यूनिट जो होता है वो एम्पेयर होता है, और इसका सिंबल जो है वो ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका 5th पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर को टी से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो केल्विन है। केल्विन को किस से रिप्रेजेंट करते हैं? के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद है लाइट इंटेंसिटी। लाइट इंटेंसिटी को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो कैंडेला होता है। इसका सेम यूनिट जो सिंबल होता है वो सी डी से रिप्रेजेंट करते हैं। सी कैपिटल है और डी जो है ये इसका स्मॉल है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, जो कि लास्ट पे है, इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो मोल के अंदर होता है, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है MOLE के अंदर। आज हम इनको फर्दर जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे ये किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। मीटर जो है, मीटर लेंथ के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मीटर, 650 मीटर, 763 मीटर, 73 मीटर, वट एवर एल्स जो भी है, किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए ये इसके है, ये इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए जो इसके अंदर जो पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं वो इसका इस्तेमाल किया जाता है मीटर। इसके बाद हम देखेंगे 1 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वैक्यूम ड्यूरिंग बाय टाइम। किसी भी टाइम के अंदर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी टाइम लगा है, इस टाइम के अंदर जो है वो इसको मीटर को रिप्रेजेंट करता है 1/299,792,458 सेकंड के अंदर। अब इसके बाद बात करेंगे सेकंड की। सेकंड किस तरह से होते हैं? ये टाइम का जो होता है वो बेसिकली यूनिट होता है। टाइम को सेकंड से रिप्रेजेंट किया जाता है 1/86400 पार्ट के अंदर जो होता है वो इसको डिवाइड किया जाता है। इसके बाद है केल्विन। केल्विन को हमारे पास ये एक फ्रैक्शन पॉइंट होता है, पहले से भी पता है कि 1/273.16 जो होता है वो इसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है कैंडिला। कैंडिला के अंदर जो होता है वो 1/600,000 स्क्वायर मीटर ऑफ द सब्सटेंस इन ब्लैक बॉडी इन 1 सेकंड के अंदर जो है वो कैंडिला इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है मोल। लास्ट के ऊपर मोल का आपको पता है ये किसके बराबर होता है? 6.0225 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23 एटम इन आइंस के अंदर होता है। इसका दूसरा पॉइंट है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री को कहते हैं इजाफी इकाइयाँ। हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन से यूनिट होते हैं जो कि नॉट डिसाइड होते हैं बेस यूनिट से और डिराइव यूनिट से। इन द जनरल कॉन्फ्रेंस on weight and measurement could not decide whatever SI unit or the base unit or derived units। इसके फर्दर 2 पार्ट्स होते हैं सप्लीमेंट्री के, जो कि प्लेन एंगल होता है और दूसरा किसके बराबर होता है? सॉलिड एंगल के बराबर होता है। प्लेन एंगल का यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। इसका सिंबल जो होता है वो RAD से शो करते हैं।
इसके बाद है सॉलिड एंगल को इस्तेमाल किया जाता है यूनिट के अंदर टी रेडियन के अंदर, और इसका सैंपल होता है वो SR होता है। इसके बाद हम बात करेंगे रेडियन की। रेडियन क्या चीज़ होती है? रेडियन असल में ये जो है ये 2 डायमेंशनल है। रेडियन इज द प्लेन एंगल। रेडियन क्या है? प्लेन एंगल है, 2 डायमेंशनल एंगल सबस्टेंस एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय अक्रॉस एज द लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसका क्या मतलब है? हमारे पास ये हमारे पास जो है ये एक हमारे पास जो है ये एक सर्कल है हमारे पास, वो कहता है ये 2 डायमेंशनल है, उसका जो सेंटर ऑफ पॉइंट है हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास रेडियस R के बराबर है। और हमें पता होगा ARC का मतलब क्या है? मीन्स कॉन्फ्रेंस ऑफ सेगमेंट, मीन्स इसका जो टुकड़ा है फ्रैक्शन पार्ट, ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो हमारे पास एक टुकड़ा है यहाँ तक फ्रैक्शन पार्ट, ये हमारे पास एक पार्ट है। इसको हम कैसे मेजर करेंगे? जब इसको पॉइंट ड्रा करेंगे तो इसका पोजीशन वेक्टर जो हमारे पास आएगा वो किसके बराबर आएगा? 1 रेडियन के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ये हमारे पास ARC जो हमारे पास जो ये वाला पॉइंट था, ये पॉइंट है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको डिनोट कर देंगे OAB से। जब हम लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू किसके बराबर है? 1 रेडियन के बराबर है। 1 रेडियन किसके बराबर होता है? 57.3 डिग्री के बराबर होता है। और इसका जो मेन फार्मूला है वो है S इज इक्वल टू R थीटा, थीटा इज इक्वल टू S/R। ये हमारे पास S क्या है? बेसिकली ये ARC है ओवर R। ये हमारे पास जो लेंथ थी ये वाली R, ये वाला पॉइंट है R। ARC मीन्स S जो पॉइंट ARC का था वो ये वाला पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ आपको जो ये जो MCQs हैं ये समझ आ जाएंगी। अगर एक प्लेन एंगल है उसका सेमी सर्कल किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। सेमी सर्कल मीन्स हाफ होता है। हाफ कैसे? ये हमारे पास ये एक सर्कल है, कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अगर इसका हाफ कर लें सेमी सर्कल तो किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। इस तरह से हम दूसरी MCQs देखते हैं। प्लेन एंगल ऑफ ए सर्कल, होल का सर्कल किसके बराबर होता है? 360 के बराबर, जो कि मैंने पहले बताया है। और इसके बाद है थर्ड SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ऑफ सेमी सर्कल। प्लेन एंगल के अंदर जो हाफ सर्कल होता है वो किसके बराबर होता है? 1 रेडियन के बराबर होता है। और लास्ट पेज के MCQs ये भी बन सकती है। SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल ऑफ ए सर्कल किसके बराबर होता है? 2 पाई के बराबर होता है। इसके बाद हम देखते हैं टी रेडियन के बराबर। टी रेडियन क्या होता है? बेसिकली ये जो है ये सॉलिड एंगल होता है जो कि 3 डायमेंशनल के ऊपर मुश्तमिल होता है। टी रेडियन इज द सॉलिड एंगल ऑफ 3 डायमेंशनल एंगल substances at the center of the sphere across the element is equal to the across the center of the radius of the sphere। इसका दूसरी डेफिनेशन है हमारे पास, solid angle is made of a center of the sphere by the surface of the equal to the sphere of the radius। इट मीन्स इसका क्या मतलब है? इसको ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करेंगे कि ये किस तरह से इज इक्वल टू आ रहा है, ये 3 डायमेंशनल किस तरह से है। इसके बाद इसका फार्मूला है सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया ओवर R स्क्वायर। SR मीन्स टी रेडियन है। जब इसको टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर करेंगे वो किसके बराबर है? 4 पाई R स्क्वायर के बराबर है। सर्कल का जो स्फीयर है वो किसके बराबर है? 4 पाई R स्क्वायर के बराबर है। जब इसका टोटल लेंगे सॉलिड एंगल ऑफ टोटल स्फीयर 4 पाई R स्क्वायर, ये वाला पॉइंट एरिया की जगह पे, और नीचे वाला जो R स्क्वायर था वो वैसे का वैसे हमने लिख दिया है। और SR मीन्स ये टी रेडियन है। जब R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो किसके बराबर आ जाएगा? 4 पाई के बराबर आ जाएगा। टोटल सॉलिड एंगल किसके बराबर आ रहा है? 4 पाई R स्क्वायर के बराबर आ रहा है।
अब हम इसकी डेफिनेशन को फर्दर रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। ये किस तरह से जो है ये 3 डायमेंशन है। ये हमारे पास एक सर्कल है, वो कहता है कि हमारे पास एट द मिड सेंटर ऑफ पॉइंट, ये हमारे पास एक पॉइंट है जो कि इसका रेडियस जो है वो r के बराबर है, लेंथ जो है वो क्या कहता है अक्रॉस इसका जो पॉइंट था बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक जो इसका पॉइंट था वो 3D डायमेंशन मीन्स इस तरह से था। ये इसका स्फीयर है। जब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर हम ड्रा करेंगे इस तरह से तो ये क्या बन जाएगा, ये आर स्क्वायर बन जाएगा। और ये पहले से आर था जो कि इसकी लेंथ थी, और ये किसके बराबर होगा 1 रेडियन के बराबर, 1 SR के बराबर। पिछले हमने रेडियन के अंदर हमने लिखा था 1 रेडियन के अंदर, आप क्या लिखेंगे 1 रेडियन SR रेडियन। ये बेसिकली जो स्फीयर बना था ये स्क्वायर ऑफ, अब डेफिनेशन को देखें, सॉलिड एंगल इज मेड ऑफ द सेंटर ऑफ स्क्वायर बाय द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ये हमारे पास क्या है, ये एक सरफेस है जो कि एरिया है आर स्क्वायर का। इसके बाद हम इसके MCQs को देखेंगे। सॉलिड एंगल ऑफ स्फीयर, जो कि स्फीयर का जो सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर है 4 पाई के बराबर है। 4 पाई बेसिकली किसके बराबर होता है 12.56 रेडियन के बराबर। बाद औक़ात एग्जाम MCQs के अंदर ये दे देता है 4 पाई और बी ऑप्शन पे दे देता है 12.56 रेडियन, और थर्ड पॉइंट पे लिख देता है पॉइंट AB। तो इसका मतलब है दोनों पॉइंट है, 4 पाई भी है और 12.56 भी है, ठीक है। और इसकी दूसरे MCQs है सॉलिड एंगल ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर मीन्स आधा हिस्सा किसके बराबर होगा, साफ ज़ाहिर है अगर ये जो अगर ये 4 पाई है तो देन क्या होगा, आधा उसका 2 पाई हो जाएगा। और इसकी लास्ट है जो कि सिस्टम इंटरनेशनल है डिराइव्ड यूनिट। ये डिराइव्ड यूनिट बेसिकली किससे हासिल होते हैं, बेस यूनिट और सप्लीमेंट्री यूनिट से ये डिराइव्ड यूनिट हासिल होते हैं। द यूनिट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस आर सप्लीमेंट्री यूनिट्स इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम इसकी टेबल को देखेंगे। ये इसकी टेबल है, इसके अंदर फिजिकल क्वांटिटीज हैं और यूनिट्स सैम्पल इन टर्म ऑफ बेस ऑफ यूनिट। सबसे पहले फोर्स को देखेंगे। फोर्स का यूनिट जो होता है वो न्यूटन होता है, इसको सैम्पल M है। बेसिकली इन टर्म ऑफ बेस यूनिट के अंदर किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसके बाद है वर्क का यूनिट किसके बराबर होता है, जूल के बराबर होता है। इसका सैंपल जो है वो J से ज़ाहिर करते हैं। जूल का यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और न्यूटन का यूनिट आपको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। देन ये क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। समझ आ गई है। न्यूटन मीटर मीन्स न्यूटन तो हमने पहले से देखा है, न्यूटन किसके बराबर है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब जूल का यूनिट न्यूटन मीटर आया, साफ ज़ाहिर है ये मीटर इस मीटर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद है पावर का यूनिट किसके बराबर होता है, वाट के बराबर होता है, जो कि W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका इन टर्म ऑफ यूनिट के अंदर JS जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, या किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट कोलम्ब होता है, जो कि C से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है वो AS के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट कहते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स E जो है वो वोल्ट है, और इसका सैंपल जो है वो V से ज़ाहिर करते हैं, और इसका जो इन टर्म ऑफ यूनिट है वो जूल पर एरिया पर सेकंड स्क्वायर है, पर सेकंड है। इसके बाद है लास्ट के ऊपर प्रेशर का यूनिट है पास्कल, जो कि PA से ज़ाहिर करते हैं, और इसका Nm-2 है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ग्लोबल एकेडमी 1-2 को, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको बआसानी से मिलती रहे। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।